दोस्तों नमस्कार। कहा गया है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। आज वही बात राहुल जी के साथ हो गई है। देखिए, चारों तरफ से राहुल जी संकटों से घिरते जा रहे हैं और उनके अपने ही लोग साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। अब इससे कैसे ये उबार पावें? घर में ही उनके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे लगता है कि शायद कांग्रेस ही उनको छोड़कर दूसरी तरफ कहीं शिफ्ट न कर जाए। ये स्थिति हो गई है उनके साथ। तो ऐसा क्यों बना, कैसे हुआ ये सब, इन सारे चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए, हुआ क्या है, महाराष्ट्र का चुनाव मील का पत्थर हो गया बीजेपी के लिए। बीजेपी यदि यह चुनाव हार जाती तो आज राहुल गांधी की जय जयकार होती, इसमें दो राय नहीं है। उनके जो अपने थे वे तो और नज़दीक आ जाते और जो उनसे दूर चले गए थे वे भी नज़दीक आने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ महाअघाड़ी जितनी भी माने उसके गठबंधन थे, सभी के सभी मिला करके 49 सीट पर ही सिमट गए। अब इससे क्या होगा कि वहां तीनों को मिलाकर के भी किसी भी रूप में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई नहीं बन पाएगा। यानी महाराष्ट्र का विधानसभा बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रहेगा। जैसे यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो लोग थे कांग्रेस के, ये 2 टर्म में अपना जो 10% होना चाहिए इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो नहीं पूरा सके। इस बार हुआ, 2024 में हुआ। उसी प्रकार से वहां महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। अब यहां जरा सा देखिए स्थिति क्या है। आज इनके साथ चारों तरफ से सभी लोग आक्रमण पर आक्रमण करते चले जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इनका कोई साथ दे जिससे वे अडानी को घेर सकें। अडानी के मामले में अभी पार्लियामेंट एकदम खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। यानी प्रतिदिन जितनी भी कार्यवाही हो रही है वह बाधित ही हो रही है। कोई काम नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में, खास करके लोकसभा में। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसमें राहुल जी चाह रहे थे कि उनका साथ सभी लोग दें, लेकिन हुआ क्या, टीएमसी कह रही है कि देखिए, आप जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा उठाइए, ये अडानी का माला जपने से कुछ नहीं होगा और इसमें हम आपका साथ देने से रहे। यानी वो साथ नहीं देने जा रही है। तो जब टीएमसी नहीं साथ देगी और दूसरी तरफ देखिए, समय इसी को कहा जाता है। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। यह समय अभी किस प्रकार से जा रहा है राहुल जी के अगेंस्ट में, उनके अपने कहे जाने वाले अखिलेश जी, जरा देखिए कैसा ताना बाना बुना जा रहा है। उनके अपने कहा जाता है यूपी के 2 लड़के। तो यूपी के 2 लड़के यानी एक तरफ अखिलेश जी हैं और दूसरे तरफ राहुल जी हैं, यही कह कर के पुकारा जा रहा है। अब यहां अखिलेश जी क्या कर रहे हैं सो देखिए। ममता जी का विजय हुआ बंगाल में उपचुनाव में,
विधानसभा के उपचुनाव में, तो वहां इन्होंने बधाई संदेश दे दिया। क्या कर्नाटका में कांग्रेस नहीं जीती? जीती जरूर, लेकिन क्या अखिलेश जी ने बधाई का एक शब्द भी राहुल गांधी को कहा? नहीं कहा। साथ ही आप देखिए इनका छिछोरापन कि जहां गठबंधन में है वहां कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटें थी, 1 सीट भी नहीं दी गई। हालांकि लास्ट में 2 सीटें दी गई थी जिसे कांग्रेस ने इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेने वाले हैं। तो ये स्थिति है, यानी आपके अपने जो हैं, जिसे आप सो कॉल्ड अपना कहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू एट एनी कॉस्ट। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए यहां ऐसा ही नहीं हुआ है, इनको मैंने कहा ना, ये चौतरफा मुसीबतों से आज घिरते नजर आ रहे हैं और इनके अपने इनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हें अब नागरिकता के मुद्दे पर इन्हें घेरा जा रहा है। यानी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह एकदम स्पष्ट आदेश दिया है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को कि भाई आप इस विषय पर पूरी जांच पड़ताल करके हमें रिपोर्ट दीजिए और क्या चल रहा है। मैंने जो आदेश दिया था इस पर, उसके आधार पर आपने अभी तक क्या अनुसंधान किया, इस पर मुझे आप बताइए। तो गृह मंत्रालय ने भेजा है कि हम लोग इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्द इस विषय का पटाक्षेप हो जाएगा। यानी नागरिकता के मुद्दे पर भी राहुल जी घिरते नजर आ रहे हैं। अभी इन्हें साथ की जरूरत थी। इनके अपने जो थे, इंडी गठबंधन के जितने लोग थे, सब लोग इनका साथ देते, लेकिन एक एक करके सभी लोग साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मान लीजिए ब्रिटेन की नागरिकता इनकी वैध हो गई तो यहां ये सांसद भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए, और ये यदि जाते हैं, हमें लगता है कुछ न कुछ इन्हें आभास हुआ होगा, इसीलिए प्रियंका जी को लाया गया है। चाहे जो भी हो, हम अब यहां देखिए इंडी गठबंधन के लोगों के बारे में ही हम कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के बारे में मैंने कहा ममता जी क्या कर रही हैं कि अडानी के मामले पर इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही हैं, एकदम नहीं। इसके बाद कह रही हैं कि आप मने इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट या उसका दायित्व तुम निभा सको, इसीलिए यह पोस्ट किसे मिलना चाहिए? तो टीएमसी को मिलना चाहिए। यानी वह इस पोस्ट को एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट वो लेना चाह रही है। यानी आपस में ही ये लोग लड़ने के लिए उतारू हैं। साथ क्या कपार देंगे? ये साथ नहीं देने वाले हैं। इसी को कहा जाता है, मैंने कल भी कहा है, यही राजनीति है। अब इस प्रकार से यहां तो ये चले गए, यानी अडानी के मुद्दे पर इन्हें साथ नहीं मिल पा रहा है। जो छीटपूट इधर उधर मिल रहा है अलग बात है, लेकिन टीएमसी इस मुद्दे पर एकदम खामोश हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो रही है, बांग्लादेश के मुद्दे पर देखिए कैसे अलग थलग किया जा रहा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर टीएमसी, खास करके ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी, कैसे दाव चला जाता है इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए।
बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा नेम कह करके कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जो भी निर्णय लेंगे यहां टीएमसी उनके साथ है, उसका पुरजोर समर्थन करती है। टू द पॉइंट देखिए किस प्रकार से घेरा गया है। राहुल जी ने क्या कहा था, बहुत अंडर प्रेशर जाने के बाद इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पर वह ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम या मेरी पार्टी भारत सरकार के साथ है, ऐसा कोई एक वर्ड भी नहीं कहा गया था। इसी को टीएमसी के द्वारा इनकैश किया गया, भुनाया गया कि देखो हम तुमसे ज्यादा नजदीक हैं भारत सरकार के, ये बताने की कोशिश की गई है। उधर देखिए कभी कभी जब कहा जाता है ना कि नाव जब डूबता है तो चूहा पहले भागता है, वही स्थिति हो गई है। उद्धव ठाकरे उनकी स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं, है ना। शरद पवार जी की स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं। वहां निकाय का चुनाव हो रहा है, यानी सिविक जो है इलेक्शन है वहां पर। तो वह उस निकाय चुनाव में कांग्रेस चाह रही थी कि एमवीए महाविकास अघाड़ी के रूप में जो तीनों पार्टियां हैं संगठित होकर के ये चुनाव लड़ें। क्या हुआ उधर से, उद्धव ने कहा कि नहीं नहीं हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब आप लूजर हो जाते हैं तो लोग किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी यदि वो चुनाव जीत जाते तो आज उद्धव क्या करते, पोछा लगाते, झाड़ू देते, ये होता। लेकिन चुनाव हार गए तो अब ये तीसमार खां बन गए। क्या कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं निकाय चुनाव में। साफ शरद पवार जी का भी उसी प्रकार से यहां पर हो रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये जो चीजें हो रही है इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि उनके अपने ही लोग किस प्रकार से उन्हें छलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां देखिए मैंने कहा ना, घर से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। घर से ही क्या शुरुआत हुई है, प्रियंका गांधी, हालांकि इसमें राहुल जी का 100%, सोनिया जी का 100% कंट्रीब्यूशन है कि वे एमपी बने। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, यहां कांग्रेसी लोग फूलमाला, ऐसे तो वो कटसी है, दैट इज द कटसी, है ना, तो वो लेकर के उनके स्वागत में, उनके आवभगत में एकदम लीन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कहीं किसी प्रकार से राहुल जी के साथ यदि चूक हुई राजनीति में तो वे कहीं पाला बदल करके प्रियंका जी को ही अपना लीडर नाम मान बैठें, इसकी शंका है। ये मैं एकदम 100% सत्य कह रहा हूं। आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और इस समय का सदुपयोग कहीं प्रियंका गांधी अपने लिए न कर बैठे, इसीलिए सोनिया जी उन्हें हटा करके रख रही थी। और राहुल जी को बारंबार जो बीजेपी वाले कहते हैं लॉन्च किया जाना, वो बारंबार उन्हें सपोर्ट दे करके उठाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जब ये आ गई तो इनके बाद बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे क्या होगा। अब देखिए यहां और दूसरी चीजें क्या हो रही है। अब ईवीएम पर ये सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर ये सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट दुत्कार दिया सब कुछ, इसके बाद
जितने भी राजनीतिक दलों को ये संगठित करने की कोशिश जितना कर रहे हैं उतने ही वे दूर भागते नजर आ रहे हैं। हाँ, इनके साथ वो आ रहे हैं जो हार गए हैं, जैसे उद्धव ठाकरे आ जाएंगे, शरद पवार आ जाएंगे, लेकिन क्या ममता बनर्जी आएंगी? ममता बनर्जी एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं इस पर, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। क्या हेमंत सोरेन जी जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीता है। तो जो चुनाव जीत गए हैं, जो जीता सो सिकंदर, तो ये जो चुनाव जीत गए हैं वे क्यों जाएंगे? जो चुनाव हार गए हैं तो अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति हो रही है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल वाला चीज हो रहा है। अब धीरे धीरे अडानी मुद्दा फेल हो गया, इसके बाद ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाह रही हैं ममता जी, उद्धव ठाकरे इन्हें दरकिनार कर रहे हैं। माने हर तरफ से इन्हें जो स्थिति है, नागरिकता के सवाल पर ये घिर गए, माने चारों तरफ से अभी घिरे हुए हैं बेचारे। इनको सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इसी को राजनीति कहा जाता है, जो कि आदमी को नहीं पहचानता है कुर्सी से उतर जाने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।